नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, पर मुझे पता है कि तुम बचपन में एक बार गिर गए थे, फिर तुमने अपनी मम्मी के पास जाके डिटॉल लगवाई थी। क्या सही चलता है ये, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बहुत बार गिरी हूँ। तो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं, एक दूसरे को इतना जान चुके हैं, तुमने सब्सक्राइब भी कर लिया है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। है कौन तू? तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी और मेरी मम्मी बुक्स पर कवर लगा रही थी। हाँ, इन बुक्स पर, इन नई बुक्स पर जिन पर ऑलरेडी कवर लगा हुआ है, पर स्कूल ने कह दिया तो करना पड़ेगा ना। तो इस काम के लिए कुछ औजारों की जरूरत होती है, जैसे कि कवर रोल, स्टेपलर, टेप और कैची। अब इन सब में से स्टेपलर के बारे में पता होगा तुम्हें, काफी सही चीज है। तो हुआ क्या, मम्मी बुक्स को कवर करते हुए साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर रही थी, तो बीच बीच में उठ कर जा रही थी और स्टेपलर मुझे अपनी चमक से अपनी ओर खींचे जा रहा था। अब पता नहीं क्यों बच्चों का दिमाग ऐसे डिजाइन होता है कि मेरे 10 मीटर के दायरे में जो कोई भी चीज है, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे उससे चोट लग जाए। तो पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि स्टेपलर को खोलकर ऐसे दबाने से क्या होता है, पर अब है। मैंने जैसे ही स्टेपलर हाथ में लिया, सीधे यहाँ उंगली रखकर दबाया है और स्टेपलर तो लोडेड था, अपना काम करेगा ही, चला गया आर पार। अब स्टेपलर कैसे करके लगता है, तो के हिसाब से दर्द होना चाहिए, आउच। पर उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टेपलर लगा करके और दर्द हुआ। और फिर मुझे एक और बात पता चली कि बच्चा जितना छोटा होता है उतने जोर से रोता है, और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। फिर मम्मी भाग कर आई, स्टेपल पिन मेरे हाथ से निकाला, मेरी मरम्मत की और मुझे समझाया, ये ऐसे काम करता है, यहाँ उंगली नहीं रखते, थोड़ा तो दिमाग लगा। अभी मैं इसे यहाँ रख के जा रही हूँ, इसे टच मत करना, 2 मिनट में आती हूँ मैं। इसने अभी से इतनी आफत मचा रखी है, बड़ी होगी तो कैसे संभालूंगी इसे। पता है एक अंगूठे पे स्टेपल लगने से ज्यादा बुरा क्या होता है? दोनों अंगूठों पर स्टेपल लगना। बहनते को मरने का इतना शौक है तो एक बार में ढंग से ही मर ले। अभी बता कर गई है मम्मी, कोने में बैठ जा जाके। अरे क्या हो गया? हेलो, हाँ एक बच्चा रिटर्न करना था। नहीं मुझे नहीं चाहिए। और एक बार क्या हुआ था ना कि दिवाली का टाइम था। ओह हैप्पी दिवाली सोन पापड़ी। और जैसा कि किसी भी आम दिवाली पर होता है, बच्चे छत पर पटाखे जला रहे थे, तो मैं भी इस पावन अवसर पे एक फुलझड़ी और ये वाला पटाखा जला रही थी। मैं नाम भूल गई इसका, क्या बोलते इसको? झरना। तो वहीं पर कुछ और भी बच्चे थे जो कि कुछ और ही कर रहे थे। वही बंटी, चलना, अपने पास जितने भी पटाखे हैं उन सबका बारूद इकट्ठा करके जलाते हैं। पर ऐसा करने से होगा क्या? अरे बंटी, इन सब पटाखों को हम एक एक करके जलाते तो कितना मजा आता है। अगर एक साथ जला दिया तो फिर तो बहुत सारा मजा आ जाएगा ना। अब मैंने इनको ये प्लान बनाते हुए सुन लिया था और बहुत सारा मजा था, मुझे भी चाहिए। तो मैं भी चली गई अपना कंट्रीब्यूशन लेके, एक फुलझड़ी और ये गुलदस्ता। अरे क्या बोलते हैं इसको। अब दिक्कत ये थी कि इनका कलेक्शन इतना ठीक ठाक हो रखा था कि एक चिंगारी पड़ते ही यहाँ पर ऐसे वाले 10 पटाखे फटने जितना ब्लास्ट हो सकता है। और मेरे पास क्या था याद है? दिमाग छोड़कर सब कुछ। जलती हुई फुलझड़ी लिए आ रही है ये मैंने ये, और दूसरे हाथ में ये पिरामिड जिसके नीचे होल किया था ताकि इसमें से गन पाउडर बाहर आ सके। तुम्हें पता है बारूद के ढेर पर चिंगारी डालने से क्या होता है? मुझे नहीं पता था, पर अब पता है। फिर मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, क्योंकि मेरा हाथ जल रहा था। पर शुक्र है भगवान का कि वहाँ पानी की भरी हुई एक बाल्टी पड़ी थी, तो मैंने वहाँ बैठकर अपने हफ्ते भर के सारे कपड़े धो लिए। कपड़े धो लिए? पानी था तो हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? तू बता, हाथ क्यों नहीं डाला उसमें? रोते रोते घर भागने से अच्छा इसमें हाथ दे लिया होता। मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? मेरी गलती थोड़ी है। तो किसकी है फिर? मेरी। मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि और भी चिंताएं थी मेरे पास। यार मम्मी डांटेगी, क्या करूं? ये क्या हो गया? पापा भी डांटेंगे, या फिर ऐसा बोल दूंगी कि दीदी ने किया था। पिछली बार भी तो ग्लास मैंने तोड़ा था और नाम दीदी पे डाल दिया था। ये अजीब सी जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? ओह वो एक्चुअली मेरा हाथ जल रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पर बहुत सारा गन पाउडर था और मेरे हाथ में, पर मुझे मेरा जला हुआ हाथ ढंग से दिखाई नहीं दिया क्योंकि आंसुओं के आर पार ढंग से दिखाई देता नहीं है। फिर बर्फीले पानी में 4 घंटों तक हाथ डालकर रखने के बाद में मेरा हाथ उबले हुए आलू जैसा लग रहा था, पर टेस्ट बिल्कुल वैसा नहीं था। और अब मेरे हाथ पर सिर्फ 4 उंगलियां हैं। और एक आखिरी बार क्या हुआ था ना, मेरी क्लास में एक अजीब सा बच्चा था, मतलब पता नहीं कैसा सा था यार ये। तुम कितनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारा चेहरा घुटने जैसा है। वो मेरा घुटना ही है, मेरा चेहरा यहाँ है, और तुम्हारा घुटना चेहरे जैसा है। ये मेरा चेहरा ही है। तुम्हारा घुटना तो बात करता है। क्या पागल है ये? और इसका नाम सौम्या है।
हाँ, मैं इसका असली नाम यूज कर रही हूँ ताकि उसे पता चले कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो एक दिन सौम्या अपनी सौम्य हरकतें करते हुए टेबल खा रहा था और मैं ला 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 ला, किच किच किच, ला 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 ला, गिच गिच गिच। वाह, क्या बनाया है मैंने। मैं तो बड़ी होकर ड्राइंग आर्टिस्ट, कार्टून एनिमेशन, एनिमे मेकअप बनूंगी। ला 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 ला। अरे मेरा इरेजर गिर गया।